हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमारे जो पिछली क्लास में हमने कवर किया था वो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ओवरव्यू और उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और 10.1 एक्सरसाइज जो है उसके बाकी के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और उसके लिए सबसे पहले जो यहाँ पर हम करेंगे, एक छोटा सा रिकैप करेंगे लास्ट क्लास का। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है, और टर्म्स क्या होते हैं एंड फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा और जल्दी से हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² माइनस 3y। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे 4x² माइनस 3y। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इसके अगर टर्म्स टर्म्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो हो जाएंगे आपके, देखो पहला टर्म्स हो जाएगा 4x² का और दूसरा टर्म हो जाएगा इसमें 3 - 3y का। ठीक है, अब ये तो हो गए टर्म्स इसके। और अब इसके फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, तो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो एक फैक्टर इसका हो जाएगा 4। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इसका x और तीसरा हो जाएगा इसका x। बिकॉज देखो फैक्टर्स में क्या होता है, फैक्टर्स में क्या होता है, जितने भी आपके उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, जितने भी जिन जिन चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो आपके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और -3y के हो जाएंगे आपका -3 एंड y। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक्सप्रेशंस, टर्म्स और फैक्टर्स, और पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी इन्हीं के बेस्ड है। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड है और अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन, टर्म्स और फैक्टर्स। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे अब आपकी एक्सरसाइज 10.1। पहला क्वेश्चन हमने करवा दिया था, सेकंड क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और उनमें से हम कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। देन अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, 2 का 1 है। इसमें दिया है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय द ट्री डायग्राम्स। ठीक है, अब देखो इसका 1 है, 2 का 1 ए, ये आपका x -3। ठीक है, तो आपको ट्री के द्वारा आपको इसके टर्म्स और फैक्टर्स समझाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आप टर्म्स। टर्म्स की अगर बात करेंगे हम, देखो x हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर फैक्टर्स की बात करेंगे, फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर x और यहाँ -3। ठीक है, माइनस साइन जो होगा आपका, जो माइनस साइन होगा वो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, माइनस साइन जो होगा वो आपको हमेशा साथ में लेके चलना पड़ेगा। प्लस साइन का कोई जरूरत नहीं है, बट माइनस है तो उसको आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अभी इसी का बी ले लेते हैं हम। ठीक है, इसका बी ले लेते हैं, 1 + x + x², 1 + x + x²। अब देखो यहाँ पे इसके टर्म्स की अगर बात करें हम, तो 1x और x²। ठीक है, उनके फैक्टर्स की अगर बात करेंगे, इसका फैक्टर 1 है, x का x ही रहेगा, x² के जो फैक्टर होंगे वो आपके 2 हो जाएंगे, x और x। ठीक है, तो यहां तक आई होप कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका c लेंगे अभी। ठीक है, c लेंगे, c में क्या दिया, y - y³, y - y³। ठीक है, इसके फैक्टर्स टर्म्स, सबसे पहले टर्म्स लेंगे तो y हो गया, इसका हो जाएगा -y³। ये हो गया आपके टर्म्स। अगर इनके फैक्टर्स की बात करेंगे तो y, अब देखो इसका जो होगा, इसका जो होगा, इसका जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, एक तो -1 आएगा। ठीक है, y, y और y। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसका मैं ई लूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ई लूंगा। तो ये है आपका -ab + 2b² - 3a²। ठीक है, तो इसके टर्म्स और फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, -ab 2b², ठीक है, और -3
ए स्क्वायर। ये इसके टर्म्स हो गए। क्या हो गए? ये इसके टर्म्स हो गए। और अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात कर दूं तो सारी चीजों को, जितने भी इनके कोफिशिएंट हैं, देखो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? 3, -1 ए बी। इसके कितने हो जाएंगे? इसके भी 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 बी और बी। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई बी स्क्वायर होगा। अब इसकी अगर मैं बात करूं, देखो इसकी अगर मैं बात करूं, -3 ए और ए। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें अगर कोई दिक्कत हो गई आपको, तो फिर आपको भगवान ही बचा सकता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लेते हैं इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कह रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। टर्म्स ढूंढना है और आपको फैक्टर्स ढूंढना है। वही सेम ए। अब देखो 2 का ए क्वेश्चन क्या कह रहा है? -4x + y, -4x + y, सॉरी -4x + 5। ठीक है, टर्म्स एंड फैक्टर्स वही है। जितने टर्म्स को अर्थमेटिक प्रोसेस के द्वारा जो जोड़ा गया है या घटाया गया है, वो उसके टर्म्स हो गए। ठीक है, तो अगर मैं टर्म्स की बात करूं, तो अगर मैं टर्म्स की बात करूंगा तो -4x और 5। ठीक है, अब इसके अगर फैक्टर्स की मैं बात करूं, यहाँ पर फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके? -4 और x, और इसका कोई फैक्टर और दूसरा नहीं है, ये एक ही फैक्टर है यहाँ पर। तो इसे आपको कर लेने हैं। अब देखो इसमें क्या है, मैं डी लेता हूँ इसका। ठीक है, इसका डी लेते हैं। ठीक है, डी में क्या दिया है? x y + 2x² y², x y + 2x² एंड y²। ठीक है, इसकी अगर टर्म्स की बात करेंगे तो इसमें एक्स वाई, और अगर दूसरा टर्म्स की बात करेंगे इसमें 2x² y²। ये इसके टर्म्स हो गए। अब इनके अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो इसका देखो x, इसका y, ऐसे इसको कर दो। इसमें देखो बहुत सारे हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसमें कैसे हो जाए? 2x y, और y का स्क्वायर है तो y। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर फैक्टर्स निकल के आ जाते हैं। यहाँ पर देखो बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही है। एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका एफ ले लेते हैं। ठीक है, एफ में क्या दिया है? 1.2 ए बी -2.4 बी प्लस 3.6 ए। अब भैया ये क्या बीमारी है यहाँ पर? 1.2, 2.4 है, ये क्या बीमारी है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको घबराना नहीं है। इसके अगर फैक्टर्स, इसकी अगर टर्म्स की बात करूंगा मैं यहाँ पर, इसके अगर टर्म्स की बात करेंगे तो आप आराम से कर पाओगे इसको। तो 1.2 ए बी, अब देखो दूसरा टर्म आपका हो जाएगा 2.4 बी, और तीसरा टर्म आपका हो जाएगा इसमें 3.6 ए। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर फैक्टर्स की बात अगर हम कर देंगे, यहाँ पे फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका फैक्टर जो होगा 1.2 अलग, ठीक है, ए एंड बी, और यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे हम तो माइनस का 2.4 बी, और यहाँ पे अगर इसकी बात कर देंगे तो 3.6 ए। ठीक है, तो ये जो हो गए आपके वही सेम, सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही हैं, और आपको सिर्फ ध्यान में रखना है तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि टर्म्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आपको 15 मिनट की क्लास करने के बाद में टर्म्स, फैक्टर और 10.1 एक्सरसाइज को आप बिना देखे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे एंड देखते हैं उसमें क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब देखो अदर देन द कांस्टेंट, अदर देन कांस्टेंट। ठीक है, आपको टर्म फाइंड करना है, आपको टर्म देखना है उसमें कि अदर देन कांस्टेंट क्या है। ठीक है, और वेरिएबल आपको पता ही है क्या होता है। तो फर्स्ट 5 माइनस 3t², 3t²। ठीक है, तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आप देखना है, और इसमें एक और कंडीशन दी है कि आपको
कांस्टेंट के अदर देन देखना है। तो भैया कांस्टेंट के अदर देन क्या है यहाँ पर, -3t², -3t² है। और उसका क्या देखना है हमें, कोफिशिएंट देखना है, वो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखना है। तो भैया इसमें क्या हो गया, -3t² तो आपका हो गया अदर देन, इसको भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल कांस्टेंट को नहीं देखना है। अब आपका टर्म निकल के आया ये वाला, ठीक है, टर्म कौन सा आ गया, -3t²। इसका फैक्टर्स क्या आ जाएगा फिर आपका, अब देखो t² है यहाँ पे, t² का फैक्टर वो भी कांस्टेंट, ये आ जाएगा आपका -3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका टर्म आ गया ये निकल के, और इसका कोफिशिएंट आ गया -3, ठीक है। यहाँ आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस चीज को दूसरी क्लास में कवर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही है, सारे के सारे ऐसे ही हैं। अब देखो दूसरा देख लो, दूसरा है 1 + t + t² + t क्यू, 1 + t + t² + t क्यू। अब देखो इसको तो भूल जाओ क्योंकि ये है कांस्टेंट। बाकी जो है, बाकी जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल दिया है उसका कोफिशिएंट देखना है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका भी 1, ठीक है, इसका भी 1, इसका भी 1 एंड टी क्यू का भी 1। तो यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया है। आगे क्वेश्चन में दिया है, देखो अभी यहाँ पर बाकी सारे सेम ही हैं, तो हम लेंगे अभी नंबर 4 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। नंबर 4 में क्या दिया है, 100m + 1000n, 100m + 1000n, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टर्म्स कौन से हो जाएंगे आपके, अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई है नहीं इसमें। एक टर्म तो ये हो गया आपका 100m, एक टर्म ये हो गया आपका 1000n। अब इसके कोफिशिएंट अगर मैं बात करूं, कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा, देखो ये m है और इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 100, ठीक है, और इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको अपने दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बस 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है आपको। आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसमें, एक तो टर्म्स में और उसके जो फैक्टर्स हैं उसमें, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे यहाँ पर, बाकी सारी क्वेश्चन एक एक जैसे हैं, ठीक है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। 4 का ए ले लेते हैं, ठीक है, 4 का ए ले लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, आपको एक तो एक्स खोजना है, ठीक है, एक तो एक्स खोजना है, एक्स, सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट y² x प्लस y, ठीक है, 4 का ए है 1। आपको क्या करना है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, जिसमें आपका एक्स है उसको देखना है, ठीक है, जिसमें आपका एक्स है वो देखना है। तो एक्स वाला टर्म हो गया आपका y² x, ठीक है, और इसका जो कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो भाई साहब जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको ऐसे दबा लो और बाकी जो चीज है उसको लिख दो। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा y², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13y² - 8xy, 13y² x 13y² - 8xy, 8xy, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें x है नहीं, ठीक है, x किसमें है, इसमें। तो आपका x वाला टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा -8xy, ठीक है। और अगर मैं x का कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, x के कोफिशिएंट की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट जो निकल के आएगा, देखो x को यहाँ पे हाइड कर लो और बाकी जो चीजें हैं ये इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं x के अलावा, जो भी चीजें हैं x के अलावा वो आपका x का कोफिशिएंट हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, बाकी सारी क्वेश्चन एक जैसे हैं। चलो इसका ना 6 ले लेते हैं, 2x², ठीक है? 6 हाँ 6 ले लो, ठीक है? 6 ले लेते हैं। 6 में क्या है? 12xy² प्लस 25, 12xy² प्लस 25, ठीक है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इसको हटा दो, ठीक है? जिस टर्म में x है उसको पकड़ो सिर्फ, ठीक है? क्योंकि हमें x का ही कोफिशिएंट चाहिए और x वाला ही टर्म चाहिए। तो ये वाला आ गया और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा वो आपका हो जाएगा 12y²। ये सिर्फ हाइड कर लो, बाकी जो होंगे इसके ये निकल के आएगा आपका कोफिशिएंट, ठीक है? तो इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान देना है, बाकी आपका खुद ब खुद करते जाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है? अब देखो 4 का बी है, क्वेश्चन 4 का बी। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है आइडेंटिफाई टर्म व्हिच कंटेन्स y² एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ y²। तो इसमें पहला दिया है आपका 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? वाई स्क्वायर का टर्म आपको फाइंड आउट करना है, इसको हटा दो। वाई स्क्वायर इस वाले में है, ठीक है? तो ये जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, इनमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो इसी का, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 5y² प्लस 7x, 5y² प्लस 7x, ठीक है? इसमें देखो जिसमें वाई स्क्वायर दिया है उस टर्म को खोजो, इसको हटा दो, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है? अब इसमें 5y² आ गया हमारा ये टर्म, और इसका जो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा आपका 5, ठीक है? तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट, ठीक है? ये आपका हो गया कोफिशिएंट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाकी तो दिमाग आपको थोड़ा-सा लगाना पड़ेगा, आंकड़ों से खेलना पड़ेगा। अगर जिस दिन आप आंकड़ों से खेलना सीख गए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। अब देखो, बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है। इसमें क्या देखना है? जितने भी आपके टर्म्स हैं, जितने भी काउंटेड टर्म्स हैं, वो आपका उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था, जिसमें एक टर्म होगा, जिसमें मोनोमियल्स में क्या होता है? मोनोमियल्स, मोनोमियल्स में एक टर्म होगा, एंड बाइनोमियल्स में, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स में आपके दो टर्म होंगे, टू टर्म होंगे। ऐसे ही आपका ट्राइनोमियल्स होता है, ट्राइनोमियल्स में आपके थ्री टर्म्स होंगे, ठीक है? इसके हिसाब से आप आगे कर सकते हो। कैसे? देखो 5 का 1, इसमें 4y-7z है, तो इसमें हो गया, क्या हो गया इसमें बताओ? बाइनोमियल, दो टर्म है। सेकंड y², इसमें एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल्स हो गया। थर्ड x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, इसमें हो गया आपकी थ्री टर्म्स, तो ये ट्राइनोमियल्स। ऐसे 4 है, 100 ओनली वन एक नंबर है, तो मोनोमियल। फिफ्थ ए बी माइनस ए माइनस बी, थ्री टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल्स। ऐसे ही आगे नेक्स्ट 5-3t जो आपका 6 नंबर का है, बाइनोमियल्स। एंड 4p² q माइनस 4pq स्क्वायर, सेवेंथ नंबर का जो है, इसमें आपका टू टर्म्स हैं, तो बाइनोमियल्स, बाइनोमियल। नेक्स्ट 7mn, एक ही टर्म है, मोनोमियल्स। एंड नाइन्थ z² - 3z + 8, इसमें आपका हो जाएगा थ्री टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल्स, ठीक है? इसी प्रकार से 10a² + b², इसमें आपका 2 है, तो ये बाइनोमियल्स। एंड x जो आपका नेक्स्ट है 11 है, z² + z, इसमें भी दो हैं, तो आपके बाइनोमियल्स, ठीक है? 1 + x + x², नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा आपका? थ्री टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल्स। तो यहाँ पे आपको देखते ही कुछ नहीं करना है,
आपको बस दिमाग में रखना है, मोनो का 1, बाइनोमियल्स 2, ट्राइनोमियल्स 3, ठीक है। ओ अब देखो लाइक अनलाइक। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। अब देखो लाइक एंड अनलाइक, ठीक है, वेरी सिंपल। जो जिस टाइप का टर्म है या जो जिस टाइप का एक्सप्रेशन है, अगर उसी टाइप का एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो वो लाइक है, नहीं है तो वो अनलाइक है। लाइक अगर किसी एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, ठीक है, एक टर्म है और उसमें एक्स का टर्म है, ठीक है, तो वो लाइक होगा। अगर किसी टर्म में मान लो एक ही टर्म है लेकिन एक कांस्टेंट वाला दिया है, एक दिया वेरिएबल वाला, तो उसमें वो अनलाइक हो जाएगा। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे। जैसे 6 में क्या दिया देखो, सेकंड -7x और 5/2x। 6 का 2 -7x और दूसरा टर्म जो दिया है वो है 5/2x। देखो इसमें कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, x है, मींस ये हो जाएगा आपका लाइक। क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा ये, लाइक लाइक टर्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो दो एक एक टर्म है दोनों में, और उसमें भी क्या है आपका कांस्टेंट है और वेरिएबल है, एक एक एक्स है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देन थ्री ले लेते हैं यहाँ पे। थ्री थ्री में क्या दिया है, 29x -29y। अब देखो 29x 29y, ठीक है। अब ये क्या है, लाइक और अनलाइक, नो ये अनलाइक है। क्यों भैया, यहाँ पे x है, यहाँ y है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक। क्योंकि मुझे चाहिए भैया x है तो मुझे x ही चाहिए, y है तो मुझे y चाहिए। ये नहीं है कि मैं लाइक में देखो जहां पर अगर आपका वेरिएबल सेम है वो आपका हो गया लाइक, और जहां वेरिएबल जहां उल्टा पुल्टा है वो आपका हो गया अनलाइक। अगर यहाँ पर -29x है और यहाँ -29x² है, तब भी ये मेरे अनलाइक टर्म है, तब भी ये क्या है, अनलाइक टर्म है। ये लाइक नहीं हो सकते हैं। लाइक में क्या होगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे भी x होगा, वेरिएबल चल जाएगा, ये आपका कांस्टेंट चल जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट चल जाएगा, लेकिन आपका वेरिएबल तो सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चन है, 14xy एंड 42yx, देखो यहाँ पर ठीक है। ये जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है 14xy और दूसरा टर्म दिया है आपको 42yx, 42yx। अब इसमें क्या होगा, देखो ये आपका एकदम लायक है, ये आपका एकदम लायक है। क्यों लायक है, देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, x है, x है, y है, y है। ऐसा नहीं है, देखो x इंटू वाई इक्वल टू हम y इंटू एक्स भी तो लिख सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया नहीं, ये अगर x y है तो यहाँ पर x y ही हो, y x लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है यार, ठीक है। तो y x लिख लिया हमने, तो ये हो गया आपका लाइक टर्म, ठीक है, ये हो गया आपका लाइक टर्म। चलिए देखते हैं बाकी के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बाकी भी सारे के सारे आपके ऐसे ही हैं, लाइक और अनलाइक पे, ठीक है। अब जैसे फिफ्थ है इसका 4m² p और 4m p²। तो बताओ भैया लाइक है कि अनलाइक है, mp² और p²m। आई होप आप सभी कर देंगे, क्योंकि आपको अभी इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपके अनलाइक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर p² और यहाँ mp है, m²p है। अगला है 12x z और 12x² z²। तो मैंने पहले ही कहा था पावर भी आपका वेरिएबल का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह z है और एक जगह z² है तो वो लाइक नहीं होगा। अगर बिल्ली है तो बिल्ली होना चाहिए, वहां पर कुत्ता नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। ओनली आपको लाइक टर्म को यहाँ पर देखना है। ए में है -x और -4yx²। तो भैया x इधर है, इधर x² है, तो ये आपके देखो यहां पर क्या है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। जितने भी जो दिए हैं इसमें से आपको लाइक टर्म को सेलेक्ट करना है, तो उनको
कौन से देखो इसमें दिए हैं -x/² -4y(x²) 8x², 2xy²। अब देखो 2xy² और -xy², ये आपके हो गए लाइक टर्म। और बाकी के कौन से लाइक टर्म हैं? अब देखिए यहाँ पर 7 देखो 7 से मिलता जुलता है आपका y, ठीक है, तो ये आपके लायक हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप इनको देख सकते हैं और आगे सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के एक्सरसाइज हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और ज्यादा खेल में ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो अभी आपके एग्जाम चल ही रहे हैं, तो एग्जाम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको करने की है जरूरत। तो चलिए मिलते हैं। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल कतई ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब आप पक्का कर दें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।